हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माँ शांति स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि रेलवे समान अध्ययन का स्पीडी पब्लिकेशन का हम लोग जो लेटेस्ट बुक है न्यू एडिशन का उसको हम लोग देख रहे हैं। इससे रेलवे के एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, है ना। वन डे एग्जाम के लिए अगर इस बुक को कवर करते तो आपको 65 से 70% जीके का तैयारी यूँ ही हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पार्ट वाइज पेज वाइज चल रहे हैं शुरुआत से। आज हम लोग देखने वाले हैं 6ठा पेज यानी क्लास 6 का, ठीक है। तो जुड़े रहें, ये पूरे बुक को खत्म करने का हमने संकल्प लिया है। बस आप लोग जुड़े रहें, देखते रहें, हिम्मत दें, ठीक है। आज हम लोग पार्ट नंबर 6 देख रहे हैं, जिसमें आज इसका टॉपिक क्या है, भारत के बाघ टाइगर रिजर्व और है ना जनगणना 2011 और भारत के प्रमुख रामसर साइट, ठीक है। तो तीन चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं। चलिए बिना देर के शुरुआत करते हैं आज हम लोग भारत के टाइगर रिजर्व के बारे में, है ना। चलिए तो क्या है देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, वीरांगना, ठीक है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व 54वां जो है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये 54वां है, ठीक है। ये टाइगर रिजर्व कहाँ है तो मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा, वीरांगना मध्य प्रदेश। अगला है कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, तीन को देखिए। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व अकेले है जो 54वां कहलाता है। ये देखिए तीन को एक नाम है, कान्हा, बांधव, पन्ना, ये तीन हम जो है कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर है इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच रिजर्व, ठीक है, पेंच ये कहाँ है तो ये भी मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। अगला है सतपुरा, है ना, सतपुड़ा संजय धुबरी, ये तीनों अलग अलग है। सतपुरा संजय धुबरी जो है ये भी कहाँ है, मध्य प्रदेश में। सारा टाइगर रिजर्व है, याद रखिएगा। अगला है मानस, नामेरी, काजीरंगा, ओरांग, है ना। मानस जो है, मानस नामेरी और काजीरंगा ओरांग सारा कहाँ है, असम में है, ये सब टाइगर रिजर्व, ठीक है। अगला है नाम दफा पक्के और कामलांग अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। नाम दफा कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में, और ये बाकी दोनों भी याद रखना है। इसमें फेमस नाम दफा है, ठीक है। नागार्जुन सागर श्री सैलम जो है, नागार्जुन सागर श्री सैलम जो है टाइगर रिजर्व, ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। अगला है वाल्मीकि, वाल्मीकि जो है ये अपना बिहार में है, ठीक है, वाल्मीकि बिहार में है, बिहार के पश्चिम चंपारण में। अगला है इंद्रावती और अचन कमार, इंद्रावती और अचन कमार दोनों अलग अलग है, कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। अगला है उदंत सीता नदी, उदंत सीता नदी और गुरु घासीदास, है ना, गुरु घासीदास कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा। उदंत सीता नदी और गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में। अगला है पलामू, पलामू देखिए जिला है झारखंड का, है ना। और तमीर पिंगला जो है कौन कौन हो गया, पलामू और तमीर पिंगला जो है झारखंड में है, याद रखिएगा। पलामू जिला झारखंड में है तो ऐसे याद रखिएगा। दम्पा, दम्पा कहाँ है, मिजोरम में है, दम्पा मिजोरम में। अगला है रणथंभौर सरिस्का, है ना, मुकुदरा हिल्स जो है ये कहाँ है, राजस्थान में है, याद रखिएगा। ये सब रामसर साइट है। अगला है रामगढ़, है ना, विषधारी, ये 52वां टाइगर रिजर्व है, ठीक है। ये कहाँ है तो ये राजस्थान में है। अगला बांदीपुर भद्रा और नागर होल, बांदीपुर भद्रा और नागर होली कहाँ है, कर्नाटक में, याद रखिएगा। अगला है डांडेली या काली टाइगर रिजर्व, डांडेली या टाइगर जो काली है वो कर्नाटक में, याद रखिएगा। अगला है बिल्लीगिरी, है ना, रंगनाथ टाइगर रिजर्व कहाँ है तो कर्नाटक में है। अगला है पेरियार, है ना, परम्बिकुलम, परम्बिकुलम, पेरियार परम्बिकुलम कहाँ है, केरल में, याद रखिएगा। पेरियार नदी जो है केरल में है। अगला है मेलघाट, पेंच, सहाद्री और भोर, चार को फिर से, मेलघाट, पेंच, सहाद्री, भोर, चारों टाइगर रिजर्व कहाँ है दोस्तों, महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। अगला है तंडोबा अंधेरी, तंडोबा अंधेरी, नावेगांव, है ना, नागजीरा, ये कहाँ है तो ये भी महाराष्ट्र में है। दुधवा पीलीभीत, दुधवा पीलीभीत ये कहाँ है, दुधवा पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है। अगला है रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है तो 53वां है, ये उत्तर प्रदेश में, रानीपुर टाइगर रिजर्व 53वां, ठीक है, उत्तर प्रदेश। अगला जिम कॉर्बेट, ये पहला है, जिम कॉर्बेट जो है पहला टाइगर रिजर्व है जो, है ना। और एक राजा जी, जिम कॉर्बेट और राजा जी दोनों कहाँ है, उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। अगला है सुंदरवन और बुक्सा, सुंदरवन बुक्सा देखिए, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल। अगला है कावल और अमराबाद, है ना, अमराबाद, कावल और अमराबादी कहाँ, तेलंगाना में है, कावल और अमराबाद कहाँ है, कावल और अमराबाद तेलंगाना में। अगला है सिमलीपाल और सातकोसिया, सिमलीपाल और सातकोसिया उड़ीसा में है, याद रखिएगा। अगला है है ना, कालकड़, मुंदन थुरई, है ना, अन्नाम मलाई कहाँ, कालकड़, मुंदन थुरई और अनाम लाई, अन्नामलाई कहाँ है, तमिलनाडु में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है मदुमलाई और सत्यमंगलम, मदुमलाई सत्यमंगलम तमिलनाडु में। देखिए तमिलनाडु का नाम थोड़ा सा टेढ़ रहता है, अगर ज़्यादा टेढ़ टढ़ाए तो आप ना भी याद रहे तो अंदाजा से तमिलनाडु ऑप्शन में रहेगा तो मार सकते हैं, ठीक है। अगला है श्रीविल्लूर, श्री विल्लीपुथुर है, श्री विल्लीपुथुर, है ना, मेघामलाई, श्री विल्लीपुथुर पुथुर मेघामलाई 51वां टाइगर रिजर्व है, ये भी तमिलनाडु में है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य जो है इसको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए बाघों की सर्वाधिक संख्या जो है मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में। अगला है भारत में 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं, भारत के 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं, याद रखना है। अगला है बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथरा, है ना, टाइग्रिस है, पैंथरा टाइग्रिस, ठीक है। अगला भारत अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 19 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखिएगा, बाघ दिवस जरूर पूछता है, ठीक है।
अगला है भारत में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या अभी वर्तमान में 54 हो गया है। ठीक है, अगला है भारत का पहला बाघ रिजर्व है ना, कौन है, तो जिम कॉर्बेट है, याद रखना है, जिम कॉर्बेट एकदम पहला, जिसे 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। 1 अप्रैल 1973 को ही बना था। अगला है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम ही क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है जो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, अगला है क्षेत्रफल में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व जो है ना, महाराष्ट्र के बोर टाइगर रिजर्व है। कहाँ के है, महाराष्ट्र के। उड़ीसा का जो है, सॉरी, आंध्र प्रदेश का जो है ये जो श्रीशैलम सागर है ये सबसे बड़ा है, और ये सबसे छोटा है जो महाराष्ट्र का है बोर टाइगर रिजर्व है। क्लियर। अगला है बाघों की संख्या के अनुसार उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट है ना रिजर्व सबसे बड़ा है। बाघों की संख्या के अनुसार उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल में बाकी कौन हो जाएगा, श्रीशैलम, और छोटा में हो जाएगा कौन, बोर, और बाघ की संख्या में जिम कॉर्बेट। अगला है कैलाश सांखला जो है, कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बहुत भी आई है, जरूर पूछता है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो कैलाश सांखला। ठीक है, भारत में कुल बाघ जो है दोस्तों, भारत में कुल बाघ जो है ये कितना है, 3167 है, याद रखिएगा 3167। ठीक है, अगला अब हम लोग देखते हैं दूसरा टॉपिक है, क्या है, जनगणना 2011 वाला। ठीक है, देखिए क्या है इसमें, भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। फिर से है ना, पहली बार जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। अगला है देश में नियमित है ना जनगणना की शुरुआत 1881 से हुआ, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से शुरू हुआ है, लॉर्ड रिपन। अगला है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, स्वतंत्र भारत जब हुआ हमको तो पहली जनगणना 1951 में हुआ, और जनगणना का महान विभाजक वर्ष किसको कहा जाता है, 1921 को कहा जाता है। ठीक है, जनगणना का लघु विभाजक वर्ष किसको कहते हैं, देखिए महान में 1921 और लघु में 1951 को। ठीक है, जनगणना से संबंधित अनुच्छेद कौन है, तो अनुच्छेद 243 है जो जनगणना से संबंधित अनुच्छेद है, सॉरी 246। अगला है जनगणना विषय है 7वीं अनुसूची के संघ सूची है ना, क्या है, संघ सूची के 7वीं अनुसूची में संघ सूची क्या है, ठीक है, याद रखना है। अगला है जनगणना की अवधि जो है, अवधि ये प्रत्येक 10 वर्ष में होता है जनगणना। ठीक है, जनगणना जनसंख्या का अध्ययन जो है डेमोग्राफी कहलाता है, या जनांकिकी हिंदी में कहते हैं। ठीक है, अगला है 2011 की जनगणना का क्रम जो है, क्रम देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं है। ठीक है, देश की 15वां, स्वतंत्र भारत की 7वां है। ठीक है, अगला है 2011 की जनसंख्या का आदर्श वाक्य क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। कुल है ना प्रश्न 29 उसमें पूछा जाता था, जनसंख्या मतलब जो जनगणना होता था घर जाके कितना सवाल पूछा जाता था, 29 को। ठीक है, जनगणना का शुभंकर था, प्रगणक शिक्षिका थी, कौन थी, प्रगणक शिक्षिका शुभंकर थी। अगला प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थी, तो डब्ल्यू प्लाडेन था, डब्ल्यू प्लाडेन, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे, आर ए गोपाला स्वामी थे, है ना। स्वतंत्र भारत जब हुए थे ना तो आयुक्त थे आर ए गोपाला स्वामी 1949 से 53 तक। ठीक है, अगला है 2011 की जनगणना के आयुक्त है ना श्री चंद्र मौली थे, आयुक्त पूछा जाएगा तो श्री चंद्र मौली। अगला है पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुआ था। ठीक है, 1931 में। अगला है विश्व जनसंख्या दिवस का मनाया जाता है 11 जुलाई को, याद रखिएगा। कुल जनसंख्या कितना है, तो 121.08 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार है। वर्तमान में अभी कितना, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं, है ना। 144-45 करोड़ के आसपास अभी पहुंचा हुआ है, जो विश्व का है ना नंबर 1 जनसंख्या में अपना भारत देश है। ठीक है, अगला है भारत में विश्व जनसंख्या का भाग है ना लगभग 17.5% है पूरे विश्व का। अगला है पुरुष जनसंख्या कितना है, तो 62.32 करोड़, प्रतिशत में 51.47% है। ठीक है, अगला महिला जनसंख्या कितना है, तो 58.75 करोड़ है, और प्रतिशत में 48.53% है। अगला 10कीय वार्षिक वृद्धि दर कितना है, हर 10 साल में कितना बढ़ा है, तो 17.7% है ना, और 1 है ना ये 64% बढ़ा है। ठीक है, अगला कुल साक्षरता कितना है, तो 73% कुल है, अगर हम दोनों मिला के है। और जिसमें पुरुष साक्षरता कितना है दोस्तों, तो ये 80.9% है, और महिला में साक्षरता कितना है, 64.6% है। ठीक है, 2011 के सब अनुसार है दोस्तों। अगला है लिंगानुपात कितना है 2011 के अनुसार, तो 943 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पे। ठीक है, शिशु लिंगानुपात कितना है 0 से 6 वर्ष वाला के, तो 919 है। ठीक है, 1000 मृत्यु दर पे, मतलब जो जन्म दर होता है उस पर। अगला जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 1 किलो है ना वर्ग मीटर में जो है 382 व्यक्ति रहता है। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है, किस राज्य का है, तो केरल का सर्वाधिक लिंगानुपात है, यानी कि महिलाएं वहाँ सबसे ज़्यादा है। कहाँ है, केरल में महिलाएं ज़्यादा है, 1084 महिलाएं 1000 पुरुष है। ठीक है, अगला है न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ है, तो हरियाणा में है 879 है। ठीक है, यहाँ महिलाएं कम है, पुरुष ज़्यादा है हरियाणा में। ठीक है, न्यूनतम है। अगला है सर्वाधिक, सब 2011 के अनुसार है, अभी का डेटा अलग है, जब अलग आएगा फिर पढ़ना होगा हम लोग के। सर्वाधिक केंद्र शासित जो है लिंगानुपात केंद्र शासित में पुदुचेरी में है, यहाँ सर्वाधिक लिंगानुपात है। और न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात कहाँ का है, तो दमन एवं दीव का है। ठीक है, अगला है
सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? देखिए घनत्व बोला जाएगा 1 किलो वर्ग मीटर में सबसे ज़्यादा कोचा-कोची कहाँ का है? बिहार के लोग रहते हैं। जहाँ जाइएगा आदमी दिखेगा, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ जाइएगा बहुत दूर-दूर पे आदमी दिखेगा क्योंकि जनसंख्या घनत्व कम है, ज़मीन ज़्यादा है। अगला है सर्वाधिक केंद्र शासित जन घनत्व कहाँ है केंद्र शासित में? तो दिल्ली में। दिल्ली में और सबसे ज़्यादा है दोस्तों, ठीक है। न्यूनतम केंद्र शासित जन घनत्व कहाँ का? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। देखिए इसमें पूछा जाएगा आपको केंद्र शासित मतलब कम में अंडमान, ज़्यादा में दिल्ली। अब ऐसे पूछा जाएगा तो बिहार और कम में अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या जो है जनसंख्या की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश 19.9 है ना 98 करोड़, लगभग 20 करोड़ कह लीजिए, अब तो बढ़ ही गया होगा, है ना। न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम राज्य का है मात्र 6.11 लाख है, ठीक है, याद रखिएगा। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश केंद्र शासित जनसंख्या कौन है? तो दिल्ली का है सर्वाधिक में। अगला है न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या को यहाँ का है तो लक्षद्वीप का है। एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी है वो घटा है जो नागालैंड है, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ के है? तो केरल में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा 94% साक्षर है, ठीक है। न्यूनतम साक्षरता सबसे कम कहाँ है? तो 61.8% अपना बिहार का है। न्यूनतम महिला साक्षरता भी कहाँ का है? बिहार का 51.5% पढ़ा है बस। आगे है सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता वाला ये राज्य कौन है? तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा केंद्र शासित में है। और न्यूनतम साक्षरता दिवस केंद्र शासित में कौन है? तो दादर नगर हवेली है, ठीक है। अधिक जनसंख्या में जिला कौन है? तो थाने महाराष्ट्र का सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। और सबसे कम जनसंख्या जो है जिला भर में पूछा जाएगा तो दिबांग घाटी है, अरुणाचल प्रदेश में है एक जिला है, ठीक है, कम वाला में। ज़्यादा में थाने। अगला अधिक जिलों वाला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश 75। अभी हाल ही में एगो है ना कुंभ जिला जो है घोषित हुआ महाकुंभ, जो 76 जिला हो गया है अब कहाँ? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इस तरह से हम लोग 2011 की जनसंख्या देख लिए। अब 3 टॉपिक था, इस पेज को पूरा कवर करना है। तब देख लेते हैं भारत के प्रमुख रामसर है ना साइट्स को देख लेते हैं। तो क्या है? पहला बाखिर वन्यजीव अभयारण्य। बाखिर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। बाखिर उत्तर प्रदेश। अगला है हैदरपुर आर्द्रभूमि है ना, ये कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। सूर सरोवर है ना, कित्थम झील जरा कहते हैं, ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और ये नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में ही है। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में ही है, पार्वती अर्गा, ठीक है। अगला है समन पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। देखिए इस सबको याद फिर से कर लीजिएगा। रामसर रामसपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में ही है। सांडी पक्षी अभयारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। सरसई नावर झील कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है, सरसई नावर झील। फिर से उत्तर प्रदेश वाला सारा को रिवीजन करा देते दोस्तों। क्या है उत्तर प्रदेश का टोटल? तो पहला है आपको सरसई नावर झील उत्तर प्रदेश, सांडी पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश, सरसपुर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश, समन पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश, सूर सरोवर कित्थम झील जरा कहते हैं उत्तर प्रदेश, हैदरपुर आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश, वाखिर वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश। इतना सारा अभयारण्य जो है उत्तर प्रदेश में दोस्तों। अगला देखते हैं हम लोग भिंडवास है ना, भिंडवास पक्षी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये हरियाणा में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हरियाणा में है। खिजड़िया ये पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो ये गुजरात में। फिर से हरियाणा गुजरात देख लेते हैं। भिंडवास जो है ये वन्यजीव हरियाणा में है, ठीक है। सुल्तानपुर पर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। और खिजाड़िया पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो गुजरात में। अगला थोल झील वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? गुजरात में। थोल गुजरात में। बांधवाना है ना, बांधवाना आर्द्रभूमि कहाँ है? गुजरात में। बांधवाना भी गुजरात में। अगला है नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो गुजरात में है। ये स्टैटिक टाइप के सब्जेक्ट है दोस्तों, इस सबसे क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए जरूर याद रखें, ठीक है। नाल सरोवर गुजरात में। तसोकर झील देखिए तसोकर झील ये कहाँ है दोस्तों? तसोकर जो झील है ये कहाँ है? तो तसोकर झील है आपका लद्दाख में, तसोकर लद्दाख में। अगला है नंदूर मधेश्वर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। अगला है कांवरताल झील कहाँ है? बिहार में, कांवरताल बिहार में। आसन संरक्षण रिजर्व कहाँ है? उत्तराखंड में, है ना, आसन संरक्षण रिजर्व उत्तराखंड में। अगला है नांगल वन्यजीव अभयारण्य पंजाब में, नांगल वन्यजीव अभयारण्य पंजाब में। अगला है केशवपुरा मियाँ समुदाय आरक्षित कहाँ है? पंजाब में। अगला है कंजली झील कहाँ है? कंजली झील पंजाब में। सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र कहाँ है? पंजाब के पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है। सुंदर डेल्टा क्षेत्र है पश्चिम बंगाल में, कजली पंजाब में, केशवपुरा मियाँ पंजाब में, नांगल वन्यजीव पंजाब में, आसन है ना संरक्षण रिजर्व उत्तराखंड में। अगला है रुद्र सागर झील कहाँ है? तो ये त्रिपुरा में। रुद्र सागर त्रिपुरा है ना। सुरिनसर और मानसर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। सुरिनसर और मानसर जम्मू कश्मीर। होकेरा वेटलैंड कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। रेनकुआ वेटलैंड कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है ना। ये चंदेर टल वेटलैंड कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है, चंदेर टल, ठीक है। अगला है पॉइंट कैलीमेरे अभयारण्य कहाँ है? तो तमिलनाडु में, ठीक है। भीतरकनिका कहाँ है? मैग्रोवन, तो ये उड़ीसा में, भीतरकनिका उड़ीसा में है। भोज वेटलैंड कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, भोज है ना मध्य प्रदेश। और वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि कहाँ है? वेम्बनाड, तो केरल में है, वेम्बनाड केरल में, है ना। ये सस्थम कोट्टा झील है ना, अष्टमुड़ी झील, सस्तम कोट्टा और अष्टमुड़ी कहाँ है? केरल में है, याद रखिएगा केरल में। अगला है आपका
तो दीपोर है ना, कौन, तो दीपोर है दोस्तों, दीपोर। दीपोर कहाँ है, असम में। दीपोर बोल है ना, दीपोर बोल कहाँ है, असम में। अगला है महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य, इसको भी एकदम जानना जरूरी है। भारत में कुल 75 रामसर साइट हैं तथा 75वां जो है सालबुग आर्द्रभूमि रिजर्व है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में स्थित है 75 रामसर साइट। अभी है ना बढ़ के हो गया है 94। ठीक है, ये थोड़ा पुराना वाला दिया हुआ है। अगला है सर्वाधिक रामसर साइट जो है तमिलनाडु में है 14, लेकिन अभी जो वर्तमान में यहाँ कितना हो गया है 20 गो तमिलनाडु में रामसर साइट है। ठीक है, अगला है सर्वाधिक आर्द्रभूमि वाला क्षेत्र कौन है, तो गुजरात है। सर्वाधिक आर्द्रभूमि कहाँ है, गुजरात में। अगला है भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि कहाँ है, तो सुंदरवन है सबसे बड़ा, है ना। विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है 2 फरवरी को 1971 से मनाया जा रहा है। ठीक है, 2 फरवरी 1971 से। क्लियर। अगला है आर्द्रभूमि हेतु प्रथम सम्मेलन ईरान के शहर रामसर में हुआ था, 1971 में हुआ था। ठीक है, भारत रामसर है ना कन्वेंशन में 1 फरवरी 1982 से शामिल हो गया है, 1 फरवरी 1982 से शामिल हुआ है। ठीक है, अगला है सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि वाला देश कौन है, तो सबसे ज़्यादा यूके है, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यानी कौन, ब्रिटेन। अगला है रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल है ना कोबर्ग प्रायद्वीप है। कौन, कोबर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग देख लिए आज का पार्ट 6 क्लास 6। ठीक है, हम लोग इसी प्रकार से पार्ट 7 को देखेंगे। विराट को पेज बाई पेज हम लोग देख रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, है ना, ताकि आप लोग को ये देखने से हमको पता चले कि नहीं वीडियो बनाना चाहिए, और नए नए आप लोग के लिए कोशिश करेंगे लाने का। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट करें, प्यारा सा कमेंट करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अगला वीडियो में। ठीक है, आज के लिए इतना ही।